सीतापुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सीतापुर में आज प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। बता दें कि आज सदर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का पर्चा दाखिला था, जिसके समर्थन में आज प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर पहुंचे। सीतापुर में भूपेंद्र चौधरी ने जीआईसी ग्राउंड पर जनता को संबोधित भी किया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कि आज गांव में भी जो निर्धारित मानक है, निर्धारित शासनादेश है, उसे बिजली की आपूर्ति सरकार कर रही है। पुरानी सरकारों के समय हम लोग बिजली की सप्लाई को लेकर आंदोलन करते थे। पुरानी सरकारों के लिए समय हम लोग बिजली कब आएगी ये समाचार अखबार में आता था, लेकिन आज बिजली अगर चली गई है तो ये समाचार बनता है। और हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि हम अपने किसान भाइयों को बिजली भी उपलब्ध करा रहे हैं सिंचाई के लिए, और निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का काम सरकार का भाइयों बहनों ऐतिहासिक काम है, और हमारा कार्य उसे पूरा किया। सड़कों की व्यवस्था हो, सुरक्षा से जुड़े विषय हो, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर है, ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत दी है, उसी का ही परिणाम है। और आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में सामने आता था, आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के सदर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा द्वारा नामांकन का द्वितीय सेट दाखिल किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा एक नामांकन सभा को संबोधित किया गया। सभा में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और आने वाले मतदान में भी जनता नरेंद्र मोदी को भारत की गद्दी सौंपने का आशीर्वाद देने जा रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जनता के मध्य भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहने के लिए निर्देशित किया। नामांकन करके आए हैं, आज बड़ी संतुष्टि मिली। एक कार्यक्रम से फुर्सत हुई, चुनाव प्रचार में लग जाएंगे पूरी तरीके से। अब 13 मई को अपने लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भारी तादाद में वोट करें और हिस्टोरिकल जीत दे करके मुझे दिल्ली भेजने का काम करें। हमारे बीच में सम्मानित विधायक श्रोता श्री ज्ञान तिवारी जी उपलब्ध है और हमारे पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष अच्युत मेहरोत्रा जी हैं, राकेश राठौर गुरु जी हमारे नगर विकास राज्य मंत्री हैं। ये सब लोग, हमारे दिनेश वर्मा प्रमुख जी जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट हैं, इन लोगों के साथ हम लोगों ने आज 2 सेट दाखिल किए और 2 सेट दाखिल करने के बाद हमारी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई है और अब हम लोग चुनावी मेला में निकल जाएंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि 400 पार के बजाय उस बीजेपी साफ होगी इस बार? उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। विद्वान लोगों पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हम विद्वान लोगों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। थैंक यू। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जनता को संबोधित करने के बाद भूपेंद्र चौधरी रोड शो करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आगे उन्होंने कहा कि धरातल पर सपा बसपा कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है और केंद्र में एक बार फिर से पूर्ण रूप से भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में 80 सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। फिलहाल सीतापुर में अब बड़े चेहरों का आगमन शुरू हो गया है। शर्मा जी, उनका पर्चा दाखिला भी करवा, रोड शो निकाला, क्या कहेंगे? आज सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का नामांकन के समय रोड शो और एक जनसभा पार्टी के द्वारा आयोजित की गई। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो एजेंडा है और हमारी सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले समय, उस पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में, और हम अपने एजेंडे का जो हमारा डेवलपमेंट का मुख्य एजेंडा है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनको कैसे पता कि वो 400 पार सीट जीतेंगे। नहीं, ये हमारा एक एजेंडा है और हमने एक एजेंडा सेट किया है, एक लक्ष्य सेट किया है हमारी पार्टी कि हम 400 से ज़्यादा लक्ष्य लेकर अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच में जाएं। तो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब की बार गठबंधन ही जीत है। अब राहुल गांधी को कोई संज्ञान लेता नहीं। आपने देखा होगा 5 साल पहले राहुल गांधी अमेठी से गायब हो गए। उनकी माताजी ने भी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मन में असुरक्षा की भावना है, हार का भय है, इसके कारण कांग्रेस के लोग, पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। समाजवादी पार्टी अंतर्विरोध का शिकार है। आपने देखा होगा घोषित प्रत्याशियों में कितने परिवर्तन हुए। सुबह कोई घोषित हुआ, दोपहर में नामांकन किसी ने कराया और शाम को सिंबल किसी को दे दिया। तो ये विपक्ष के लोग कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। अब ये आगे अगले चरण में जो बहाने हैं, बहाने ढूंढने का काम करेंगे। जैसे संवैधानिक संस्थाओं को लज्जित करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और अन्य पुलिस प्रशासन को दोष देंगे। लेकिन प्रदेश की जनता जो इनके कारनामे हैं, उन कारनामों को समझ चुकी है। जैसे कि आपका चल रहा है 400 पार, ऐसे इंडी गठबंधन आप विपक्ष भी चला रहे हैं कि जो पहला चरण हुआ उसके बाद चला रहे हैं नॉर्थ में हाफ और साउथ में साफ क्या है। अब मुझे देश की तो जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 8 की 8 सीटें जीत रही। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक किया, क्या जीत का मूल मंत्र दिए जा रहे हैं आप आज? नहीं, हमारे पास हमारा एक विचारधारा से जुड़ा संगठन है। हम भाजपा का एक कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करता है और हमारे यहाँ लोगों को दायित्व है, जिम्मेवारी है और सब कार्यकर्ता जिसके पास जो जिम्मेवारी है, चाहे गांव की जिम्मेवारी है, चाहे मंडल की जिम्मेवारी है, चाहे विधानसभा का काम है, चाहे लोकसभा का काम है, चाहे जिले का काम है या अन्य अलग भी काम, जिस प्रकार के जो दायित्व हमारे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे अपने दायित्व का बोझ समझते हुए उस काम को पूरा करता है। आपने यूपी की बात की तो 80 में सीटें कितनी बीजेपी? तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है और हमारी पूरी तैयारी है और हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ सब सीटें बीजेपी। धन्यवाद। 2 सीटें हैं रायबरेली पैसलगंज, अभी तक वहाँ प्रत्याशी नहीं हो चुके। तो भारतीय जनता सभी राजनीतिक दलों की प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और हम लोग एक लोकतांत्रिक दल हैं। हमने आपस में बातचीत करके, रायशुमारी करके, संगठन में सहमति बनाकर केंद्र को नाम दे दिए हैं और केंद्रीय समिति उस पर जल्दी निर्णय करेगी, क्योंकि अभी चुनाव में वहाँ समय है। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली के अंतर्गत बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं, उसे भाजपा अपना झूठ बाहर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो INDIA गठबंधन है, उसकी उपस्थिति कहाँ है, उनकी सक्रियता कहाँ है, उनकी गतिविधि कहीं दिखती है? तो चुनाव का मैदान वो छोड़ चुके हैं। वो केवल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा से राजपूत नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाया जाएगा? ये हमारे परिवार का विषय है और हम अपने परिवार को सबको संगठित करके पूरी ताकत के साथ चुनाव में हैं। छोटे मोटे विषय होते हैं, जैसे परिवार में कोई विषय होता है तो परिवार के बड़े बूढ़े सब हम सब लोग मिलकर उन विषयों को समाधान करते हैं।